जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पैन कार्ड है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो चाहे आप कोई स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, चाहे आप कोई लार्ज बिजनेस रन करते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस रन करते हैं, तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए भी पैन कार्ड को ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैन कार्ड में एक चेंज लाया है, यानी कि अब जो पैन कार्ड है वो 2.0 के अंडर लॉन्च किए जाएंगे। तो इस पैन कार्ड में क्या होगा कि जो पुराना पैन कार्ड है उसके बदले नए पैन कार्ड इशू किए जाएंगे। तो आप जो नए पैन कार्ड बनाए जाएंगे उसमें आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो, यानी कि आपका जो नेम है, आपके डिजिटल सिग्नेचर, आपकी फोटो, यानी कि जो भी आपके पुराने पैन कार्ड पर आपकी जितनी भी डिटेल्स मेंशन होती है वो सारी उस QR कोड में शो होगी। तो इससे क्या होगा कि नकली पैन कार्ड को इजीली आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने पास नकली पैन कार्ड बनवाकर रख लेते हैं। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना उनको इनकम टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने पास नकली पैन कार्ड एक दो बनवाकर रख लेते हैं। तो इस सिस्टम की हेल्प से नकली पैन कार्ड को इजीली आइडेंटिफाई किया जाएगा। हर एक पर्सन के पास एक ही पैन कार्ड होगा। तो इस सिस्टम के अंडर अभी नए पैन कार्ड बनने शुरू नहीं हुए हैं, जैसे ही बनने शुरू हो जाएंगे आपको साथ के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है कि ये पैन 2.0 क्या है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पैन 2.0 पुराने पैन से कैसे है अलग, क्या बदलना होगा पैन कार्ड, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पैन 2.0 पुराने पैन को और अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और डिजिटल बनाने की एक पहल है। तो इसमें मौजूदा पैन कार्ड धारकों को नया कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उनके पैन को अपडेट टेक्नोलॉजी और आधार जैसी डिजिटल पहचान से जोड़ता है। यानी कि अगर आपके जो पास जो पुराना पैन कार्ड है आपको उसको चेंज करने की कोई नीड नहीं है, तो इसके अंडर आपके जो पैन कार्ड है उसको अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ ही जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत भारतीय वित्तीय प्रणाली को अधिक एडवांस और डिजिटल बनाने की पहल की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन सिस्टम को नई टेक की मदद से अधिक एडवांस और सिक्योर बनाया जाएगा। इसके तहत पैन को आधार और अन्य डिजिटल पहचान प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा। यह प्रोजेक्ट 1435 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू किया गया है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल की मदद से विभिन्न वित्तीय लेन देन में आसानी होगी। बता दें कि पैन 2.0 परियोजना डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देगी और इसके तहत धोखाधड़ी रोकने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों को अपनाया जा रहा है। क्या है पैन 2.0 प्रोजेक्ट? पैन 2.0 सरकार द्वारा मौजूदा परमानेंट अकाउंट नंबर सिस्टम को एडवांस लेवल पर शिफ्ट करने की योजना बनाई है। इसकी मदद से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही टैक्स पेयर्स के लिए सर्विसेज को सरल और सिक्योर बनाना है। अब तक लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 98% व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं, यानी कि जिनमें से जो 98% है वो जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनके पास में हैं। इस परियोजना से आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। पैन 2.0 में कौन कौन से बदलाव होंगे, इसमें क्या क्या होगा? नए पैन कार्ड में QR कोड जोड़ा जाएगा, जिससे सेवाओं तक पहुंच और तेजी से बढ़ेगी, यानी कि जिससे जो सर्विसेज हैं वो और ज्यादा फास्ट होंगी। नंबर 2, सुरक्षा में सुधार होगा। पैन डेटा वॉलेट सिस्टम के जरिए कार्ड की जानकारी को अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा, यानी कि इसमें आपकी सेफ्टी रहेगी। 3, डिजिटल एकीकरण। पैन और टैन सेवाओं एकीकृत किया जाएगा और करदाताओं के पंजीकरण को अपग्रेड किया जाएगा। लास्ट है हमारे पास कागजी कार्यों में कमी। नए सिस्टम को लॉन्च करने से जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो भी खत्म की जाएगी और इसमें जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम क्या है? पैन 2.0 में पैन से संबंधित जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक डेटा वॉल्ट सिस्टम भी शामिल किया जा रहा है। जैसे बैंक और बीमा कंपनियां पैन जानकारी का उपयोग करती हैं, उन्हें इसे सुरक्षित रूप से कलेक्ट रखना अनिवार्य होगा। पैन और टैन की मौजूदा पहचान संख्या क्या है? जो पैन है उसमें 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या जो आयकर विभाग को करदाता के सभी लेन देन को जोड़ने में सक्षम बनाती है। यह संख्या हमेशा के लिए एक ही रहती है और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अनिवार्य होती है। यानी कि जो पैन है उसमें 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं
और जो आयकर विभाग है यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिस और इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनके आपसी लेन देन को जोड़ती है। ये जो नंबर है यानी कि ये जो संख्या है वो हमेशा एक ही रहती है, जो कि जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं उसके लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो 10 की बात करें, ये क्या है, 10 अंकों की ही एक संख्या है जो कि इनकम टैक्स को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। तो पैन 2.0 के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सेवाओं में तेजी और पारदर्शिता, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो सर्विसेज हैं वो फास्ट होंगी। नंबर सेकंड, डेटा सुरक्षा में वृद्धि। इसमें जो डेटा होगा, जितना भी आपका पर्सनल डेटा जिसमें स्टोर होगा इस QR कोड में, उसमें क्या होगी, सेफ्टी होगी। नंबर थर्ड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है जितनी ज़्यादा ऑनलाइन होंगी, डिजिटल तरीके से होंगी, उतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होगा, मजबूत बनेगा। लास्ट है हमारे पास, इसमें क्या होगा, कागजी जो प्रक्रिया है यानी कि पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कम होंगी और लागत में भी कमी आएगी, यानी कि जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कम आएगी, यानी कि जो पेपर की कॉस्टिंग है वो यहाँ पर सेव होगी। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये पैन 2.0 क्या है। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।